फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि हमारी जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट की जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। जो सेकंड प्रोजेक्ट मैं आपके साथ टेकअप करने वाला हूँ वो ये जावास्क्रिप्ट क्लॉक है, जो आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो अब हम इसके कोड में चलते हैं और इसे फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसका बेसिक एचटीएमएल जो है वो यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जिसके अंदर कि हमने डिफरेंट डिव्स को मार्क किया है। पहले आप देख रहे हैं डिव आईडी इक्वल टू क्लॉक फेस, डिव क्लास इक्वल टू आवर्स, आईडी इक्वल टू 1। इसी तरह से हमने आईडी 1 से लेकर आईडी 12 तक यहां पे दिया, जो कि हमारे डिफरेंट आवर्स को मार्क करेगा क्लॉक के ऊपर बाद में। और 3 आईडीज हमने यहां पे क्रिएट की विद क्लास हैंड्स, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। सो अभी मैं फिर से आपको कंप्लीटेड उस पे प्रोजेक्ट पे ले जाता हूं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्लॉक है और प्रॉपर आपका आवर, मिनट और सेकंड हैंड यहाँ पे फंक्शनल है, और आप क्लॉक को भी प्रॉपर लेआउट प्रॉपर इसका आपको दिख रहा है। अब हम चलते हैं इसके बेसिक एचटीएमएल पे फिर से और देखते हैं कि बिना स्क्रिप्ट के, अभी स्क्रिप्ट वाला हमारा फाइल ब्लैंक है, स्टाइल वाला फाइल हमारा ब्लैंक है। तो हम देखते हैं बिना स्क्रिप्ट के ये एचटीएमएल कोड हमें, स्क्रिप्ट और स्टाइलिंग के ये एचटीएमएल कोड हमें कैसा नजर आएगा। सो मैं ब्राउजर में ओपन करता हूं। तो जो पहले की एक कंप्लीटली फंक्शनल क्लॉक थी, अब हमें यहाँ पे बेसिक एचटीएमएल यहाँ पे नजर आ रहा है, बिना किसी स्टाइलिंग के, बिना किसी फंक्शनैलिटी के। तो हम देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसकी स्टाइलिंग बिल्ड करेंगे और बाद में इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो ये करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी स्टाइल शीट को बिल्डअप करना है। तो हम स्टाइल डॉट सी एस एस में चलते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं लाइन नंबर 6 में हमें स्टाइल डॉट सी एस एस के साथ इस पर्टिकुलर एचटीएमएल फाइल को लिंक किया है। तो हम स्टाइल डॉट सी एस एस पे चलते हैं और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप स्टाइलिंग बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी टैग की स्टाइलिंग से, बॉडी के लिए रूल सेट करते हैं। सो मार्जिन सेट कर देते हैं बॉडी का। हेडिंग लेवल 1 के लिए हम एक स्टाइलिंग सेट कर देते हैं, जावास्क्रिप्ट क्लॉक करके जो मैं हेडिंग दिख रहा है। सो फॉन्ट फैमिली, कलर, इस स्टाइलिंग के बाद अगर हम अपने क्लॉक को वॉच करेंगे तो अब इतना इसमें डिफरेंस आ गया है। तो अब हमें क्लॉक का पूरा डायल क्रिएट करना है क्लॉक का, उसके ऊपर आवर्स और हमें पूरे आवर हैंड्स, मिनट और सेकंड हैंड्स भी दिखाने हैं। सो ये करने के लिए हमें काफ़ी कुछ स्टाइल शीट में अभी वर्क करना पड़ेगा। सो मैं एक क्लॉक फेस करके डिव को टारगेट करता हूँ, जो कि अगर आप देखना चाहेंगे तो एचटीएमएल में बॉडी के बाद नेक्स्ट लेवल डिव है डिव आईडी इक्वल टू क्लॉक फेस। सो क्लॉक फेस डिव के लिए हम कुछ स्टाइल रूल सेट करते हैं। इसकी विड्थ और हाइट सेट कर देंगे। ये करने के बाद जब आप अपनी डिव को वॉच करेंगे तो इस तरीके से इस डिव की स्टाइलिंग हमें मिल गई। अब हम इसे सेंटर लाइन चाहते हैं, तो इसके लिए हम मार्जिन सेट करेंगे इसका। तो हम फिर से स्टाइल शीट में चलते हैं, मार्जिन ऑटो सेट करते हैं, पोजीशन सेट करते हैं और बैकग्राउंड कलर भी इसका वाइट सेट कर देते हैं। इस स्टाइलिंग के बाद इन केस मैं अपने डिव को देखूंगा तो ये डिव मुझे सेंटर लाइन मिलेगा और सर्कुलर शेप में मिलेगा, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने बॉर्डर रेडियस 50% सेट कर दिया। अब नेक्स्ट टास्क इन हैंड है कि हमें ये सारे जो
आवर्स दिख रहे हैं, इनकी स्टाइलिंग करनी है। तो हम अगर अपनी HTML फाइल में चले जाते हैं तो हम देखते हैं क्लास इक्वल टू आवर्स। सो क्लास इक्वल टू आवर्स यहाँ अवेलेबल है। स्टाइल रूल्स के लिए बना देते हैं हम। सो आवर्स, हमें पूरे के पूरे जो आवर्स हैं उनको प्लेस करना है क्लॉक के डायल के ऊपर, तो क्लॉक के बेस के ऊपर। तो उसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स यहाँ पे करनी पड़ेंगी, वो हम करते हैं स्टार्ट। एक वेरिएबल हमने ले लिया, इनिशियल वैल्यू 0, फॉन्ट साइज थोड़ा सा लार्ज ले लेते हैं हम ताकि आवर्स प्रॉपर दिखाई दें। फॉन्ट वेट भी बोल्ड ले लेते हैं। और पोजीशन भी एब्सोल्यूट मार्क कर देते हैं। ये करने के बाद इन केस हम अपनी यहाँ पे पेज को देखते हैं तो हम देखेंगे कि सारे के सारे ये जो आवर्स के जो नंबर्स हैं ये सारे ओवरलैप करके एक दूसरे के साथ। सो इनको क्लॉक के बेस पे प्लेस करने के लिए हमें इनकी सबकी विड्थ और हाइट 100% सेट करनी पड़ेगी। ये करने के बाद इफेक्ट हम देख सकते हैं। और उसके बाद हमें टेक्स्ट को सेंटर लाइन करना है। और ट्रांसफॉर्म में रोटेट चेंज वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उतना हमें रोटेट करना है। अब क्योंकि चेंज वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू 0 है और उसकी जब तक वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे तब तक उसका इफेक्ट, उसका इंपैक्ट हमें नजर नहीं आएगा। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे डिव्स को यहाँ पे सारे के सारे, आप फिर से clock.html में चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी आईडीज हैं 1 2 3 so on up to 12। तो हर आईडी के लिए हम चेंज वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देंगे, डिफरेंट वैल्यू दे देंगे। तो पहले अगर मैं आईडी 1 की बात करता हूं, सो मुझे 30 डिग्री रोटेट करना है और 2 नंबर को मुझे 60 डिग्री रोटेट करना है और नंबर 3 को मुझे डिग्री रोटेट करना है। सो इन चेंजेस का इंपैक्ट अगर मैं देखना चाहता हूं तो फिर से मैं अपने ब्राउजर में चले जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा तो हम यहां पे देख रहे हैं 1 2 3 हमारे क्लॉक के बेस पे, उसके क्लॉक के डायल पे प्रॉपर प्लेस हो गए। अब नेक्स्ट नंबर्स को भी इसी तरह टारगेट करते हैं। सो अप टू 12 चलना है हमें। सो 4 सो 30 डिग्री से इंक्रीमेंट करते जाएंगे हम 120 150 180 4 5 6 लास्ट प्रोजेक्ट में जो हमने जावास्क्रिप्ट विश लिस्ट बनाई थी उसमें अगर आपको याद होगा मैंने आपको CSS की स्टाइलिंग के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ CSS मुझे ऐसा लगा कि मुझे डिस्कस करना चाहिए ताकि आप ये समझ सकें ये क्लॉक कैसे फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे CSS भी टेकअप कर लिया। सो 9 10 11 एंड 12 सो यहाँ पे इंक्रीमेंट करते जाते हैं। 30 डिग्रीज का इंक्रीमेंट है।
और इसे रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र को इम्पैक्ट देखने के लिए, तो सारे के सारे हमारे जो आवर के नंबर्स हैं वो पूरे के पूरे क्लॉक के फेस पे प्लेस हो गए प्रॉपर जहाँ पे हमें चाहिए। सो ये करने के बाद अब नेक्स्ट टास्क इन हैंड है कि हमें क्लॉक के सेंटर में एक डॉट चाहिए और वो सेंटर में ही हमें 3 हैंड्स चाहिए, आवर, मिनट और सेकंड। तो सेंटर वाला जो आपका डॉट है वो भी अगर हम HTML में जाएंगे तो हम देखेंगे लाइन नंबर 26 पे सेंटर डॉट करके आईडी है। तो सेंटर डॉट आईडी को टारगेट करेंगे और इसकी स्टाइल रूल सेट करेंगे ताकि सेंटर डॉट भी हमें दिखाई दे और तीनों जो आपके आवर, मिनट और सेकंड्स के जो आपके हैंड्स हैं वो भी हमें नजर आने चाहिए। सो सबसे पहले हम हैंड्स को टारगेट करते हैं। सो हैंड्स को टारगेट करने के लिए हम देखेंगे हमने एक क्लास भी यूज कर रखा है हैंड्स में, क्लास इक्वल हैंड्स, और आईडी है आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। सो क्लास को टारगेट करते हुए हम कुछ स्टाइल रूल लिखते हैं जो कि सभी हैंड्स को अप्लाई होंगे। सो चेंज वेरिएबल की पोजीशन हमने यहां पे 0 दे दी, पोजीशन भी सेट कर दी एब्सोल्यूट, बॉटम और लेफ्ट डिस्टेंस सेट कर दिया 50% ताकि सेंटर में ये एलिमेंट हमारा प्लेस हो जाए। सो अब ट्रांसफॉर्म ओरिजिन देंगे इसका और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी देंगे। सो एक वेरिएबल रोटेशन है जिसके वैल्यू के ऊपर बेस्ड हम रोटेशन करेंगे इस पर्टिकुलर एलिमेंट की। और ये जो रोटेशन वेरिएबल है इसको हम अभी देखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। हम एवरी सेकंड हम उसे चेंज करेंगे आवर, मिनट और सेकंड हैंड्स के लिए। तो बेस्ड अपॉन जो भी रोटेशन वेरिएबल की वैल्यू होगी आवर, मिनट और सेकंड हैंड में, उसी के अकॉर्डिंग ये हमारे क्लॉक के फेस पे हैंड्स जो है उतने ही रोटेट करके हमें नजर आएंगे। सो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बाद हम इंडिविजुअल एक एक हैंड को टारगेट करते हैं। पहले सेकंड हैंड को टारगेट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। जो विड्थ हमें सेकंड हैंड सबसे थिन चाहिए 3 पिक्सल्स, हाइट सबसे ज्यादा चाहिए। सो 40% ऑफ द क्लॉक फेस ले लेंगे हम हाइट, और कलर हमें रेडी चाहिए, बैकग्राउंड कलर। इसके बाद हम मिनट हैंड को टारगेट करेंगे और फिर हम आवर हैंड को टारगेट करेंगे। सो मिनट हैंड का विड्थ जो है वो आवर आपका सेकेंड हैंड से थोड़ा ज्यादा ले लेंगे हम, तो 5 पिक्सल ले लेते हैं। हाइट उतना ही लेंगे और बैकग्राउंड कलर भी सेम लेंगे। और आवर हैंड की बात करते हैं तो आवर हैंड को लेंथ में सबसे छोटा रखेंगे और विड्थ सबसे ज्यादा होगी इसकी। तो विड्थ हम 7 पिक्सल ले लेते हैं और 25% इसकी हाइट ले लेते हैं और बाकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। अब जो एलिमेंट मैं स्टाइलिंग में टारगेट करना चाहता हूं वो है मेरा सेंटर डॉट। सो सेंटर डॉट की स्टाइलिंग भी करते हैं यहां पे। सो इस आईडी के लिए स्टाइल रूट सेट करते हैं। विड्थ और हाइट इसकी सेट कर देंगे 25 पिक्सल्स और बॉर्डर रेडियस सेट कर देंगे 50% ताकि ये राउंड नजर आए, हमें सर्कुलर नजर आए। पोजीशन वैल्यू इसकी एब्सोल्यूट सेट करेंगे और टॉप और राइट वैल्यू सेट करके इसको सेंटर में प्लेस कर देंगे। उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर भी इसका ब्लैक देना चाहते हैं ताकि ये हाईलाइट हो जाए क्लॉक के फेस पे।
ये सेटिंग्स करने के बाद, स्टाइल रूल सेट करने के बाद, जब हम क्लॉक में जाके रिफ्रेश करेंगे ब्राउजर को, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये जो है सेंटर में प्लेस्ड है सारा का सारा। और अब इसकी मूवमेंट कैसे सेट होगी, जब हम स्क्रिप्ट सेट करेंगे, हमें एवरी 1 सेकेंड हमें रोटेशन वाले वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है। और रोटेशन की वैल्यू चेंज करने के बाद हमें सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड का रोटेशन का डिग्री का वैल्यू सेट करना है, क्योंकि अलग अलग डिग्री होगी। आवर हैंड डिफरेंट लेवल पे होगा, मिनट हैंड अलग लेवल पे होगा, और आपका जो सेकंड हैंड है वो अलग लेवल पे होगा। तो हम अब स्क्रिप्ट सेट करना स्टार्ट करते हैं। हम अब जावास्क्रिप्ट के कोड पे आ जाते हैं और देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम कैसे टारगेट करेंगे ताकि ये तीनों हैंड्स क्लॉक के जो है प्रॉपर मूव हो जाए। सो जावास्क्रिप्ट में अगर आप मेरा कोर्स करेंगे तो आप देखेंगे कि सेट इंटरवल करके मेथड है, जिसके अंदर हम एक फंक्शन को रन कर सकते हैं आफ्टर गिवन टाइम। सो सेट इंटरवल 1000 करके, हम 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड में चेंज टाइम करके फंक्शन हम एक रन करना चाहते हैं। और फंक्शन चेंज टाइम के अंदर हम ये कोड लिखेंगे जो कि हमारा जो रोटेट वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज करेगा और रोटेशन वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेगा, और वो आपके तीनों हैंड्स के रोटेशन वेरिएबल की वैल्यू सेट करेगा, जिसके ऊपर बेस वो तीनों हैंड्स आफ्टर एवरी 1 सेकेंड अपनी पोजीशन थोड़ी थोड़ी चेंज करते जाएंगे। सो यहाँ पे चेंज टाइम फंक्शन जो है उसको मैं अभी उसकी डेफिनेशन भी लिखता हूं, और उससे पहले मैं देखता हूं कि जो चेंज टाइम फंक्शन है वो आपका एक बार कॉल भी होगा, राइट। सो हम लास्ट में इसके कोड के चेंज टाइम फंक्शन को एक बार कॉल भी करेंगे, ताकि जैसे फाइल लोड हो 1 सेकंड के डिले के बिना ही सबसे पहले चेंज टाइम रन कर जाए, फिर 1-1 सेकंड के डिले के बाद हमारा टाइम चेंज होता जाएगा और हमारे आवर, मिनट और सेकंड हैंड जो है वो हमारे क्लॉक के फेज पे मूव करते जाएंगे अकॉर्डिंगली। सो चेंज टाइम फंक्शन में हमारा टास्क एट हैंड क्या है, हमें क्या करना है कि जो करंट डेट है, मान लेते हैं उसको हम डेट करंट या डेट होल्ड, मतलब होल्डिंग डेट करके नेम दे देते हैं, और उसमें हम करंट डेट पिकअप कर लेते हैं। सो आप नोट कीजिए ये हर सेकंड ये फंक्शन रन करेगा, तो एवरी सेकंड द क्लॉक विल बी अपडेटेड। सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि हमें क्या करना है कि जो भी सेकंड्स हमें इस ऑब्जेक्ट से मिलते हैं उन सेकंड्स को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, उन सेकंड्स को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ऑफ द टोटल क्लॉक 360 डिग्री रोटेशन। सो फॉर एग्जांपल अगर हमें 15 सेकंड्स मिलते हैं तो मैं 15/60 करूंगा तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा कितने परसेंट रोटेशन मुझे देनी है, और 15/60 करने के बाद 1/4 हो जाएगा 0.25 को 360 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ डिग्रीज मिल जाएंगी कितनी मुझे रोटेशन देनी है। सो ये नंबर ऑफ डिग्रीज करने के बाद, फॉर एग्जांपल मैं इसी केस को लेता हूं 15 सेकंड्स। सो 15/16 0.25 इंटू 360 आपका 90 डिग्री होता है। सो 90 डिग्री मूव करने का मीनिंग है जो सेकंड्स हैंड है वो 3 के नंबर के आगे आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये लॉजिक हमारा मिनट्स के लिए भी चलेगा, ये लॉजिक हमारा आवर्स के लिए भी चलेगा। सो हम करते हैं कॉन्स्ट, इस वेरिएबल का नाम स्प्लिट सेकंड्स दे देते हैं, बाय 60। उसके बाद आपके दो और वेरिएबल्स आएंगे, स्प्लिट मिनट्स और स्प्लिट आवर्स। सो स्प्लिट मिनट्स में आपके जितने सेकंड्स इस मिनट के पास आउट हो चुके हैं प्लस जितने भी हमारा डेट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा मिनट्स, वो दोनों ऐड करके, क्योंकि मिनट्स टोटल 60 होते हैं एक आवर में, तो डिवाइड बाय 60। और जो हमारा यहां पे स्प्लिट आवर्स करके आएगा वो जितने भी मिनट्स हमारे रिटर्न हुए प्लस जितने भी आवर्स हमारी डेट से रिटर्न होंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आवर्स 12 होते हैं तो डिवाइड बाय 12। और उसके बाद हम एक फंक्शन कोड करेंगे हैंड चेंजर के नाम से,
जो एक पर्टिकुलर हैंड को एक्सेप्ट करेगा और स्प्लिट सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स एक्सेप्ट करके इनकी प्रॉपर्टी सेट करेगा। तो पहले हम उसे सेकेंड हैंड पास करेंगे, फिर हम उसे मिनट हैंड पास करेंगे, और फिर हम उसे आवर हैंड पास करेंगे। तो साथ में ही हम स्प्लिट सेकंड, स्प्लिट मिनट्स और स्प्लिट आवर्स वैल्यूज भी पास करेंगे, और ये डिफाइन करेगा कि मेरा रोटेशन वेरिएबल की वैल्यू उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मैं क्या सेट करना चाहता हूं। तो हैंड चेंजर फंक्शन कोड करते हैं और एलिमेंट और जो भी वैल्यू पास की मुझे उस फंक्शन में, और एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो रोटेशन वेरिएबल है उसकी वैल्यू में डिग्रीज में सेट करने जा रहा हूं, तो इंटू 360। तो आपके फ्रैक्शन को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए स्प्लिटर इंटू 360। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एग्जांपल लिया था 15 सेकंड्स का। सो 15 सेकंड्स 15/60 0.25 इंटू 360 90। उस केस में अगर मैं सेकंड हैंड की बात करता हूं, सेकंड हैंड की प्रॉपर्टी रोटेशन विल गेट अ वैल्यू 90। और जब स्टाइल शीट के अंदर आप देखेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, जब वो अप्लाई होगी तो आपका जो सेकंड हैंड है वो 90 डिग्री के रोटेशन के बाद 3 पे आपका पहुंच जाएगा। सो इस तरीके से जब मैंने ये सारे कोड सेट कर दिया और जब मैं इस क्लॉक को रिफ्रेश करूंगा तो ये क्लॉक मेरी फंक्शनैलिटी इसकी आ जाएगी और ये क्लॉक मेरी प्रॉपर वर्क करने स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं कि कुछ मिसिंग है, शायद हम कंसोल ओपन करके देखते हैं, जावास्क्रिप्ट कंसोल। सो स्प्लिट सेकंड्स इज नॉट डिफाइंड। सो ये टाइपो है, टाइपिंग एरर है, तो इसको हम करेक्ट करते हैं। सो स्प्लिट सेकंड्स, स्प्लिट लाइन नंबर देखते हैं हम script.js स्प्लिट सेकंड्स, राइट। सो यहां पे मैंने गलत टाइपिंग कर दी, इसको करेक्ट करूंगा तो कोड मेरा चलना चाहिए। हम फिर से रिफ्रेश करते हैं क्लॉक को और हम देखते हैं कंसोल में जाते हैं, अगर कोई एरर है उसको फिर से रिमूव करेंगे। date.get minutes फिर से टाइपो है, टाइपिंग एरर है, उसको भी रिमूव करते हैं। मिनट्स के स्पेलिंग मैंने गलत टाइप कर दिए। सो अब रिफ्रेश करते हैं। सो सेकंड हैंड इज नॉट डिफाइंड। सो यहां पे एक चीज मैं मिस कर गया हूं। बेसिकली मुझे सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको यहां पे document.getElementById के थ्रू पॉइंट आउट करना था। सो आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड, राइट। सो मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा, जब भी जावास्क्रिप्ट पे हम वर्क करते हैं तो हमेशा अपना जावास्क्रिप्ट कंसोल ओपन करके रखना चाहिए। कोई भी एरर आता है हम उसे इमीडिएटली टैप कर सकते हैं, उसको डिबग करके कोड को ठीक कर सकते हैं। सो फिर से हमारे यहाँ पे एरर एक जो मैं देख पा रहा हूं, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट सेट प्रॉपर्टी, राइट। सो यहां पे एरर क्या आ रहा है मुझे, फिर से देखते हैं। कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, राइट। सो हम जाके देखते हैं अपने कोड में, हैंड चेंजर, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, स्प्लिट सेकेंड्स, स्प्लिट मिनट्स एंड स्प्लिट आवर्स। सो यहां पे एलिमेंट
डॉट स्टाइल डॉट सेट प्रॉपर्टी रोटेशन स्प्लिटर इनटू 360। सो डिबग करना पड़ेगा इसे। सो HTML कोड में जाते हैं, कहीं पे कुछ हमारा मिस है, आवर हैंड, मिन हैंड एंड सेकेंड हैंड, राइट, मिन हैंड, राइट। आप देखिए यहां पे मैंने थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर में फर्क है, आवर हैंड, मिन हैंड एंड सेकेंड हैंड, राइट। अब रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए हमारा कोड अब फंक्शनल है और हमारी जावास्क्रिप्ट क्लॉक जो है, जो एज डिजायर्ड है, रनिंग में है प्रॉपर, वो फंक्शनल है। सो मुझे लग रहा है कि ये काफी एक्साइटिंग रहा होगा। 1 मिनट मुझे और एक इसमें एरर लग रहा है, 11 हमारा मिसिंग है, राइट। सो उसे भी करेक्ट करते हैं। सो स्क्रिप्ट में ही हमें देखना पड़ेगा स्टाइलिंग में कि हमने आईडी कहीं ठीक से दिया या नहीं दिया, राइट। सो 11 चेंज 330 डिग्रीज और 12 change 360 degrees, right? So just a minute. स्टाइलिंग में या कहीं पे हमारा कुछ डिफरेंस है जिसकी वजह से ये ठीक फंक्शन नहीं कर रहा है। 330 और डिग्री में मैंने गैप दे दिया तो वो प्रॉपर उसको रीड नहीं कर पा रहा है। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमारा क्लॉक प्रॉपर फंक्शनल है। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स की जर्नी हमारी बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है। अगर आप इस क्लॉक को बिना स्टाइलिंग और बिना जावास्क्रिप्ट के देखेंगे तो आपने स्टार्टिंग में देखा था कितना ब्लैंड था, कुछ भी फंक्शनलिटी नहीं थी, कुछ भी लुक्स नहीं थी। और जैसे हमने स्टाइल अप्लाई किया और जावास्क्रिप्ट का कोड अप्लाई किया तो ये प्रॉपर एक फंक्शनल क्लॉक है जो कि टाइम एवरी सेकंड अपडेट कर रही है और हमें स्क्रीन पे अपडेटेड टाइम दिखा रही है। इस कंपोनेंट को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज कर सकते हैं और आगे हम और भी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन हिट करें, कमेंट सेक्शन में कुछ भी आपको लगता है उसके बारे में कमेंट कीजिए और फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक्साइटिंग वीडियोस मिलते रहे।